हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल की ओर से आपको हार्दिक स्वागत। जैसे ही हम क्लास जो 8 के बारे में देख रहे थे, प्रश्नावली जो 12.2 की, हमने पूरी प्रश्नावली जो देख ही चुके थे। प्रश्नावली 12.2 के बाद में देखो, जिसके हमारे पास क्या है, वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। और कुछ भी डाउट आपके पास रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सही है। तो आज हम प्रश्नावली बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, 12.3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। 12.3 के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन होंगे, उसके हम आंसर आज आपको बताने जा रहे हैं। देखो तो जिसके लिए हमारे पास क्या है कि जिनसे पहले आपको हम बहुत बहुत जो यूट्यूब चैनल बलराज हिंदुस्तानी 62 स्वतंत्र की ओर से बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना सारा सपोर्ट दिखाने के लिए। और आप हर प्रतिदिन जो 10 से 15 मेंबर ऐड होते ही जा रहे हैं। और बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप कि उन भाई बहन तक ये वीडियो शेयर करो जो क्लास 8 के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर आपके कोई भी समस्या आती है तो आप बेझिझक हमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो जिसके बाद में हम इसके अंदर देखो, मेरे पास मंगवाई हुई है फोटो। 12.1 आपकी हो गई, 12.2 हो गई। 12.3 के अंदर पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित विभाजन कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है, विभाजन करना है। और इसके अंदर विभाजन मतलब कोई बड़ी बात है नहीं। इसमें पहले क्या हो रहा है, 28x की घात 4 भाग 56x ये होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा -36y³ भाग 9y² ये हो जाएगा। आगे क्या होगा, तीसरा देखो हमारे पास ये होगा 66p² r³ भाग 11q r² ये होगा। जिसके बाद में हमारे पास इस क्वेश्चन में दो और बचे हुए हैं, जिनको हम देखते हैं बाद में। पहले देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 28x की घात 4 बट्टा 56x लिख सकता हूँ क्या, जिसको मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर यह भाग का चिन्ह दे रखा है, मैंने भाग में लिखा, कुछ चेंज किया ही नहीं है। तो आगे देखो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 28 गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x, और इधर क्या हो जाएगा 2 गुणा 28 गुणा x। 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 28 से 28 कट गया, x से क्या हो गया, x कट गया। ऊपर हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 x³ बट्टे में क्या हो गया 2। या तो आप ये लिख दो, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, 1/2 x³ ये लिखोगे। आप इन्हीं को, आप क्या है कि या तो इसको लिखोगे या फिर आप इसको लिखोगे। आप इन दो में से एक को लिखोगे, आप चाहे कोई सा भी लिख दो, आपका उत्तर सही होगा। आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर 2 के क्वेश्चन की। इधर क्या कह रहा है, -36y³ बट्टा 9y², जिसको हम ये लिख सकते हैं कि -9 गुणा 4, 9 चौक 36, आगे क्या हो गया गुणा y गुणा y गुणा y, नीचे क्या हो गया 9 गुणा y गुणा y, या फिर 9 कम 9, 9 चौक 36 कट रहा है, सीधा 9 का भाग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चिन्ह किसका रहेगा, माइनस की संख्या, तो माइनस का 9 से 9 गया, y से y गया और y से y गया, बचा गया हमारे पास -4y। ये हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। जिसके बाद में हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखो क्या कह रहा है, 66p² r³ बट्टा 11q r², यही होगा। ये होने पर हमारे पास देखो ये हो जाएगा कि 66 गुणा p गुणा q गुणा q गुणा r गुणा r गुणा r, बट्टे में क्या हो गया 11 गुणा q गुणा r गुणा r।
इनमें से देखो क्या होगा, एक क्यू में से तो क्यू चला गया, एक आर से आर चला गया, एक आर से आर कट गया। इधर हमारे पास क्या बचा, 66 गुना पी क्यू और एक आर बचा हुआ है बट्टा 11, 11 कम 11, 11 छीक 66, कितना हो गया, 11 छीक 66। इधर हमारे पास क्या हो गया, 6 पी क्यू आर। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो क्या है कि पहले में 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिनका अभी आपको आंसर बता देंगे। पहले इनका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले में 3 क्वेश्चन हो गए, जल्दी से ले लो, जिसके बाद में हम आगे क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे देखो ये लिखा हुआ है कि, चलो ठीक है मैं इसको हटा देता हूं अब। जिसके बाद में हमारे पास होगा 4 का क्वेश्चन। देखो इसी के अंदर 4 का क्वेश्चन होगा 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। आगे क्या लिखा हुआ है, 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये लिखा हुआ है हमारे पास। और आगे वाला 5 का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 5 का क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं। 5 का क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 ए 8 बी 8 भाग -6 ए 6 बी 4, ये लिखा हुआ है। इनके लिए हम क्या कर देंगे, इनके लिए हम लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बट्टे में क्या होगा, 51 एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब, यही होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 34 गुना एक्स गुना एक्स गुना वाई क्यूब है तो वाई को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। जेड क्यूब है तो जेड को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। बट्टे में क्या लिखेंगे, 51 गुना एक्स गुना वाई गुना आगे क्या लिखेंगे जेड गुना जेड। अब देखो 3 जेड में से तो 3 जेड कट गए, कट जाएंगे। 2 वाई में से 2 वाई कट गए, 1 वाई से 1 वाई कट गया। आगे क्या बचा हमारे पास, ये बचा 34 एक्स स्क्वायर वाई बट्टा 51, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51। हमारा आंसर क्या हो गया, 2/3 एक्स स्क्वायर वाई। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जिनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में हम आगे वाली प्रश्नावली के बारे में, जो आगे वाले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, 12 ए की घात 8 बी की घात 8 -6 ए की घात 6 बी की घात 4, ये लिखा हुआ है, यही है। इधर क्या लिखा हुआ, भाग में लिखा हुआ है, मैंने भाग में लिखा, कुछ चेंज नहीं किया इसमें। आगे देखो हमारे पास क्या होगा, 12 गुना ए 8 बार लिखना है आपको, कितनी बार लिखोगे, 8 बार। 8 बार लिखने के बाद हमारे पास क्या हो गया, 8 बार लिख दिया। बी को भी कितनी बार लिखना है, 8 बार लिखना है आपको, कितनी बार लिखना है, 8 बार, ये लिख दिया। बट्टे में क्या होगा, -6, ए को कितनी बार लिखना है, 6 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है, 6 बार। आगे बी को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है, ये क्या लिख दिया हमने, बी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनमें से देखो सीधे सीधे कटते हुए नजर आ रहे हैं, 4 बी काट दो लंगत से, इधर क्या हो गया, 4 बी कट गए। आगे देखो हमारे पास क्या है, 6 ए काट दो, तो इधर से कितने काटोगे, 1 2 3 4 5 और 6, कट गए 6। अब हमारे पास बचा क्या, ऊपर तो बचा 12, कितने ए बचे, 2, तो इधर क्या हो गया, ए स्क्वायर, बी कितने बचे, 4, तो बी की घात 4 बट्टा -6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। आगे देखो हमारे पास चिन्ह किसका, माइनस का, तो किसका आंसर आएगा, माइनस का। -2
ए स्क्वायर बी की घात 4। ये हमारे पास क्या हो गया, पहले क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चनों का आंसर हो गया, जिनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से ले लो। जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखते हैं 2 का, शायद सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। जिसके बाद में देखो हमारे पास क्या होगा कि इसी के अंदर देखो बी का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बी का क्वेश्चन इनसे थोड़ा सा अलग है, बी का अलग है। चलो ठीक है, आगे देखो हमारे पास क्या होगा, 2 का क्वेश्चन है कि दिए हुए बहुपदों को दिए हुए एक पद से भाग दीजिए। बहुपद को क्या करना है, एक पद से क्या देना, भाग देना है। आगे क्या हो गया, पहला है 2 में पहला 5x² - 6x भाग 3x। आगे क्या होगा, आगे हमारे पास दूसरा होगा कि 3y की घात 8 - 4y की घात 6 प्लस 5y की घात 4 भाग किसका देना है, y की घात 4 का भाग देना है। आगे हम क्या लिखेंगे, ये हम एक बार तो ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं और क्वेश्चनों के बारे में। इधर क्या लिखा हुआ है, इसको हम ये लिख सकते हैं कि 5 गुणा x गुणा x -6। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 का भाग जा रहा है 3 का गुणा x, इधर क्या हो गया बट्टे में 3 गुणा x। अब इनमें से देखो एक x बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, दोनों में से x बाहर आएगा, क्या बचा अंदर, 5x - 2 × 6। अंदर क्या हो गया 3 गुणा x और इधर क्या हो गया x, x से x कट गया, हमारे पास क्या बचा 5x - 6/3। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। जिसके बाद में हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, जिनके हम गुणनखंड करेंगे, तो हमारे पास ये देखना है कि उनमें से सबसे कॉमन भार क्या आ रहा है। हमें वही चाहिए, जो कॉमन भार आएगा उसको हम बाहर लिखेंगे। इसमें देखो हमारे पास क्या होगा कि इसके पास ये होगा 3 गुणा y गुणा y गुणा y गुणा 3 4 5 6 7 8 माइनस 2 गुणा y की घात कितनी है 6, तो कितनी बार लिखोगे, 6 बार लिखोगे, लिख दिया, प्लस 5। आगे क्या हो जाएगा, y कितनी बार है 4 बार, 4 बार लिखना है, y गुणा y गुणा y गुणा y, इधर हो गया। अब हमारे पास बट्टे में क्या दे रखा है, y की घात 4, तो इधर क्या होगा जो क्या होगा y की घात 4। अब देखो इनमें से क्या करें, इसमें कितने y है, 4 y है, इसमें भी कितने y है, वही 4 y है, इसमें भी वही 4 y है, y की घात 4 को बाहर ले ले, y की घात 4, अंदर क्या बचा 3, y की देखो 1 2 3 4, y की घात 4 माइनस चिन्ह तो माइनस, 2 दूनी 4, y कितना बचा 1 और 2, y², आगे चिन्ह प्लस का है 5 बट्टा y की घात 4, y की घात में से 4 में से y की घात 4 कट गए, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया 3y की घात 4 माइनस 4y² प्लस 5। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। सही है, जिनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से ले लो। जिसके बाद में इसके और क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं क्या कह रहे हैं, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। देखो जिसके बाद में हम आगे देखते हैं कि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, कोई भी आपके पास डाउट आए तो। आगे देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³
इधर क्या लिखा हुआ बट्टे में, भाग में दे रखा, मैं सीधा बट्टे में लिख रहा हूं। इधर क्या होगा 4x² y² और z², यही होगा। आगे हमारे पास क्या होगा कि इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये क्या होगा गुणनखंड 8, x गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y गुणा z, आगे क्या हो जाएगा प्लस x गुणा x गुणा y गुणा y गुणा y गुणा z प्लस आगे x² x गुणा x गुणा y गुणा y गुणा z। अब हमारे पास देखो बट्टे में क्या लिखा हुआ है 4x² y² और z² लिखा हुआ है। इनमें से देखो क्या बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, दो देखो इधर से z आ जाएंगे क्या बाहर, एक, ये दो के समूह बन रहे हैं पूरे, तो इधर क्या हो गया z²। आगे देखो इधर 2y है, इधर भी 2y और इधर भी क्या 2y आ जाएंगे क्या y²। आगे हमारे पास देखो इधर क्या है 2x x² आ जाएगा क्या x²। 8 ऐसा कैसे, जो अंदर क्या बच गया एक x, यहाँ पर क्या बचा एक y बचा, यहाँ पर क्या बचा एक z बचा। आगे हमारे पास क्या हो गया 4x² y² और z², x² y² z² से ये कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इधर हमारे पास फाइनल आंसर क्या है 2x + y + z, ये हमारे पास क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। सही है, ये हमारे पास होगा कि 2 में 3 का, जिनका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जिसके बाद में हम आगे क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। 4 का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 4 का इतना हार्ड है भी नहीं, 4 और 5 का इजी क्वेश्चन है, ये शायद आपने सबने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। तो जिसके बाद में देखो हम 4 के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 4 का क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा कि 4 का क्वेश्चन ये है x³ + 2x² + 3x, इधर हमारे पास क्या होगा भाग 2x, ये हमारे पास होगा 4 का। 5 का मैं यहां लिख देता हूं, 5 का हमारे पास होगा p3q6 माइनस p6q3 भाग p³ q³, ये होगा। जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसका हम ये लिख सकते हैं क्या कि देखो इधर क्या होगा इसका गुणनखंड x³ + 2x² + 3x बट्टे में क्या है 2x, यही होगा। जिसको हम क्या लिखेंगे x गुणा x गुणा x + 2 गुणा x गुणा x + 3 गुणा x और नीचे क्या होगा 2 गुणा x। इनमें से देखो हर में से क्या हो रहा है एक x बाहर आ रहा है, क्या बाहर आ रहा है एक x बाहर आ रहा है, तो इधर क्या हो गया x, इधर क्या बचा x² + 2x + 3। यहां पर देखो हमारे पास क्या होगा 2 गुणा x में से क्या हो गया x कट गया। अब हमारे पास क्या बचा कि x² + 2x + 3, इसके बाद में हमारे पास बट्टे में क्या आ गया 2, जिनका आप क्या ले सकते हो जल्दी से स्क्रीनशॉट। जिसके बाद में रुक जाओ 1 मिनट, मैं आगे वाला भी बता देता हूँ, जिसके बाद में साथ ही ले लेना। सही है, तो आगे हमारे पास क्या होगा p³ q6 आगे क्या हो जाएगा माइनस p6q³ बट्टे में क्या है p³ q3। अब जिसको हमें p को कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, कितनी बार p गुणा p गुणा p गुणा q को कितनी बार लिखेंगे 6 बार लिखेंगे, 6 है इसकी घात 1 2 3 4 5 और 6। जैसा चिन्ह माइनस का है यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। आगे किसका है p किसका है 6, p की घात 6, 1 2 3 4 5 और 6 गुणा q कितनी बार लिखा हुआ है 3 बार लिखा हुआ है, ये लो मैंने लिख दिया। आगे क्या होगा p³ q³
इधर देखो इनमें से p कितने बाहर आएंगे, 3 और 3, p क्यूब बाहर आ जाएगा क्या, यहां से क्या होगा, p क्यूब बाहर आ गया, क्यों क्यूब, क्यों देखो क्यों क्यूब 3 और 3 बाहर आ जाएंगे, क्यू क्यूब भी बाहर आ गया, क्यू को क्यू से गुणा किया, क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को क्यू से गुणा किया, क्यू क्यूब, इधर और उधर दोनों से मिलकर बनाइए। आगे क्या बचा, इधर हमारे पास क्यू क्यूब माइनस इधर क्या बचा, पी क्यूब, इधर हमारे पास क्या है, पी क्यूब क्यू क्यूब। आगे देखो इनसे ये कट रहा है क्या, कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो चुका है, जिनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यह हो गया हमारे पास 4 का, ये हो गया 5 का, 2 का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 3 के क्वेश्चन के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो हम 3 का क्वेश्चन देखते हैं। 3 का क्वेश्चन भी कोई इतना हार्ड नहीं है, चौथा क्वेश्चन तो एकदम से ही इजी क्वेश्चन है। देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या होता है तीसरे क्वेश्चन के अंदर। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जिनमें भी हमें क्या लेना है, बाहर कॉमन ही लेना है। अब देखो हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है, तीसरा क्वेश्चन के बारे में देखो कि क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इसमें भी वही 5 है। देखो इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित विभाजन कीजिए। निम्नलिखित हमें क्या करने हैं, विभाजन करने हैं। चलो ठीक है, इधर कह रहा है कि 10x माइनस 25 और इधर क्या लिखा हुआ है, भाग 5 का देना है। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होगा कि 10x माइनस 25, आगे क्या हो जाएगा, भाग किसका लगाना है, 2x माइनस 5 का भाग लगाना है। अब देखो कि अब देखो हमारे पास क्या होगा, मैं तीसरा क्वेश्चन इधर लिख ही देता हूं। 10y 6y प्लस 21 भाग 5 2y प्लस 7। आगे देखो ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसका आंसर पहले का आंसर ये रहा, पहले का आंसर ये रहा। दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है, बाकी जरूरत नहीं है हमें। इधर इसके गुणनखंड हमारे पास क्या होंगे, सबसे पहले 10 में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, फिर किसका जा रहा है, 5 का। 5 एक जो खुद क्या है, अविभाज्य संख्या है। आगे क्या होगा, गुणा x, आगे क्या होगा, 25 में किसका भाग जा रहा है, 5 का, और 5 में 5 का। इधर ये किस में हो गया, बट्टे में 5। इधर देखो 1 5 इधर भी है, इधर भी है, दोनों से बाहर ले ले। तो इधर हमारे पास क्या हो गया, 5, 2 को x के साथ गुणा किया, 2x माइनस 5 ऐसा का ऐसा, बट्टे में क्या आ गया, 5 आ गया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, कट गए। अब हमारे पास आंसर क्या है, 2x माइनस 5, जो मैंने ये बताया था, क्या बताया था, 2x माइनस 5, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। चलो ठीक है, आगे हम देखते हैं एक बार इसके बारे में, ये कहना क्या चाह रहा है, जिसके बाद में हम देखेंगे इसका उत्तर क्या होगा। 10x माइनस 25, इधर क्या हो गया, 2x माइनस 5। ये देखो 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 दोनों में समान है, ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसके भी गुणनखंड तो यही होंगे, गुणनखंड इसके भी क्या होंगे, यही होंगे। तो इसको मैं ऐसे का ऐसा यहाँ उतार दूं क्या, इधर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा x माइनस 5 गुणा 5, इधर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। जिसके बाद में देखो इधर भी 5 और इधर भी 5, 5 को बाहर ले ले, तो बाहर लेने पर हमारे पास आया 5, 2 को x से गुणा किया, 2x माइनस 5। ये समीकरण कहाँ बन गई, ये वाली बन गई, ये वाली बनी है। इधर बट्टे में क्या हो गया, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 में से क्या कर दो, 2x माइनस 5 को क्या कर दो, घटा दो। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 5। ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। जो हमारे पास अब तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा कि जिसको हम ये लिख सकते हैं क्या कि 10y 6y प्लस 21 बट्टा 5 2y
प्लस 7, जिसको हम ये लिख सकते हैं क्या, ये लिखेंगे। अब हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो प्रश्नावली हम 5 में पढ़ते हैं नॉर्मली सा। तो इधर क्या कर दो कि 10y ऐसा का ऐसा रहेगा, हम अंदर वाले के करेंगे, 2 का भाग जाएगा, फिर 3 का गुणा y प्लस 3 का भाग जा रहा है 7 बार, 7 में 7 का भाग जा रहा है 1 बार। इधर क्या होगा 5 2y प्लस 7। आगे क्या होगा कि देखो इनमें से बाहर क्या आएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा। कितना बाहर आ जाएगा 3। इधर क्या होगा 10y गुणा 5, आगे क्या होगा 2y प्लस 7। 2 को y से गुणा किया 2y, और 7 ऐसा का ऐसा। अब हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पर सॉरी मैंने 5 लिख दिया गलती से, यहाँ 3 आएगा, 3 ही तार है दोनों से बाहर। तो हमारे पास क्या होगा 5 2y प्लस 7। इधर देखो 2y प्लस 7 है क्या, 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 काट दो। अब हमारे पास क्या बचा 10y गुणा 3, बट्टे में क्या हो गया 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आया कि 2y गुणा 3, 2 3 6, और y ऐसा का ऐसा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। जिनका अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, जो क्या है बेझिझक। आगे क्या हो गया इनका, आप क्या है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद में हम आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, जो इसी के अंदर क्या होगा 4 का और 5 का, इसी में क्या होगा 4 और 5 का। देखो जिसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4 का क्वेश्चन देखो, यहां पर 4 का लिखा हुआ है 9x स्क्वायर y स्क्वायर 3z माइनस 24, इधर क्या लिखा हुआ है भाग 27xy z माइनस 8। ये हो गया। चलो ठीक है, एक बार इसी को लिख लेते हैं, ये भी थोड़ा बड़ा है। तो इधर क्या होगा कि 9x स्क्वायर y स्क्वायर, इधर क्या हो गया 3z माइनस 24, इधर क्या होगा बट्टे में 27xy z माइनस 8। इनमें से देखो इसके जो गुणनखंड करेंगे हमारे पास जो क्या होंगे वो गुणनखंड होंगे 9x स्क्वायर y स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा 3 गुणा x, इसके अंदर क्या होगा 24 में 2 का भाग ले गया 2, 12, 12 में 2 का लगाया 6, 6 में 2 का लगाया 3, 3 में 3 का लगाया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। आगे क्या हो जाएगा 27xy z माइनस 8। आगे क्या होगा इनमें से क्या हो जाएगा एक 3 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 9x स्क्वायर y स्क्वायर गुणा 3, इधर क्या बचा x माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इधर क्या हो गया कि 27xy z माइनस 8, z माइनस 8 से z माइनस 8 कट जाएगा। हमारे पास क्या होगा 3 एकम 3, 9 3 27, एक्स वाई से क्या हो गया एक इसकी घात कट जाएगी। अब हमारे पास क्या हो गया 9 एकम 9 और 9 एकम 9 कट गया। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया x और y, हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर हो गया, जिनका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी से जल्दी क्या कर लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद में हम आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। शायद सबने ले लिया होगा। देखो जिसके बाद में इसी के अंदर क्या है 5 का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 3 के अंदर 3 की पर्सनालिटी जो क्या है 12.3 का स्टार्ट है। तो आगे क्या होगा इसके अंदर 3 का क्वेश्चन होगा 96 ABC, 5 का क्वेश्चन होगा 96 ABC कोष्टक 3A माइनस 12, 5B माइनस 30, 144 A माइनस 4 B माइनस 6। ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन हो गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन। देखो इसको भी हम सरल कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। इधर देखो 96 ABC, इधर क्या हो गया 3A माइनस 12, 5B माइनस 30, इधर क्या हो गया बट्टे में
144 a माइनस 4 b माइनस 6। इसके अंदर सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? जो 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 4 का भाग भी चला ही जाएगा, 4 दूनी 8। हाँ, इसके अंदर देखो 144 में देखते हैं 4 का भाग चला जाएगा, कोई बात नहीं। इधर देखो 4 दूनी 8, क्या बचा? 16, 24। इधर क्या बचा हमारे पास कि 144 में 4 का भाग लगाते हैं, 4 3 12, 2 24 8। इधर क्या हो गया कि 38, क्या आया? 38, 24 और 38 आ गया। जिसके अंदर क्या हो रहा है? दोबारा भी भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? 2 का। गुन्नी दूनी 38, और इसके अंदर किसका भाग जा रहा है? 8 का। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, यही आएगा। आगे देखो, हाँ, जिसके बाद में हमारे पास देखो कि क्या हो जाएगा कि इस दोनों में वरना क्या करते थे? 6 का भाग लगा देते। 6 का भी तो जा रहा है। इधर क्या होगा? 96 में 6 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जा रहा है? 6 कम 6 1। इधर क्या बच गया? 3 6 36, कितनी बार गया? 16 बार। और इसके अंदर कितनी बार गया? 144 के अंदर जो क्या हो गया? 6 का भाग लगाया, 6 दूनी 12, 2 कितना बचा? 2, 6 चौका 24। 8 का भी जा रहा है क्या? 8 का भाग लगाकर देख लेते हैं। 8 1 16 2, इधर जा रहा है। 144 में 12 का लगाकर 8 का लगाकर देख लेते हैं। 8 1, इधर क्या बचा? 2 6 28 64 जा रहा है 18। 8 का ही लगा लेते हैं। 8 का लगाने पर इसमें क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 12, और यहाँ पर क्या आ गया? 18। यहाँ पर क्या आ गया? 18। आगे देखो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर इतना तो हो गया। जिसके बाद में देखो दोबारा भी कट रहा है, ये दोबारा भी ये कट जाएगा। कैसे कटेगा? 6 दूनी 12, 6 3 18। आगे ये नहीं कटेगा, तो इधर हमारे पास क्या हो गया? 2 3 a माइनस 12 5 b माइनस 30। आगे देखो हमारे पास क्या होगा? 3, इधर क्या हो गया? a माइनस 4 b माइनस 6। इनमें से देखो कि इसके जैसे ही गुणनखंड करेंगे हमारे पास क्या होगा? 2। इधर क्या होगा? 3 गुणा a माइनस 2 गुणा 2 गुणा 3। आगे इधर क्या हो गया कि 5 गुणा b, आगे क्या हो जाएगा? माइनस 2 गुणा 3 गुणा 5। इधर देखो 3 a माइनस 4 b माइनस 6, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इधर से देखो 1 3 बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 3 बाहर आ जाएगा। इधर क्या होगा? 2 गुणा 3 a माइनस 4। आगे क्या होगा? यहां से क्या बाहर आएगा? 1 5 बाहर आ जाएगा। ये किस में आएगा? गुणा में। इधर क्या हो गया कि b माइनस 3 दूनी 6। इधर क्या हो गया? 3 a माइनस 4 b माइनस 6, ये आपका क्या हो गया? आंसर। b माइनस 6 से b माइनस 6 कट गया, a माइनस 4 से a माइनस 4 कट गया, और 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब हमारे पास आंसर क्या आया? 2 गुना 5 बराबर 2 पंजो 10। आपके पास क्या हो गया? आंसर आ गया जिसका। यही आएगा। अरे यही कैसे आएगा? हमने ये जो ए बी सी लिखा हुआ वो तो नहीं लिखा, सॉरी इसके लिए। 2 ए बी सी, इधर भी क्या होगा? 2 ए बी सी, सॉरी भैया, इधर क्या हो जाएगा? 10 ए बी सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये ए बी सी हमने नोट नहीं किया था, सही है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर हो गया 3 का कंप्लीट। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। 4 का क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है। निर्देशानुसार भाग दीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन है, इनसे आपके पास सरल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। इनसे सरल क्वेश्चन आपके पास हो ही नहीं सकता है। इतना क्वेश्चन सरल है कि बहुत ज्यादा।
देखो क्या होगा कि इनसे सरल आपके पास क्वेश्चन नहीं हो सकता भैया, बहुत ज्यादा सरल। निर्देशानुसार क्या देना है, भाग देना है। ये कह रहा है कि निर्देशानुसार भाग देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहां पर 4 के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन होगा। 4 में पहला क्या है कि 5 2x माइनस जो क्या होगा +1, इधर क्या होगा 3x + 5, इधर भाग में क्या दे रखा है 2x + 1। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है 26xy x + 5 y - 4, और आगे क्या हो गया भाग 13x y - 4। ये कह रहे हैं। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसको हम ये लिख सकते हैं 5 2x + 1 3x + 5, जिसके अंदर कुछ मैंने नहीं किया अभी तक, ये मैंने भाग में लिखा, भाग का चिन्ह दे रखे। 2x + 1 से 2x + 1 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 5, 3x + 5 बचा, जो ही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ मैंने किया क्या, नहीं किया ना, वही हमारे पास करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आगे देखो इधर क्या लिखा हुआ है 26xy, इधर क्या लिखा हुआ है x + 5 y - 4, और बट्टे में क्या लिखा हुआ है 13x y - 4। मैंने क्या किया कि बस बट्टे में लिखा है, कुछ नहीं किया है। अब हमारे पास क्या होगा y - 4 से y - 4 कट रहा है। आगे देखो हमारे पास क्या होगा x से x कट गया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी क्या हो गया 26। इधर क्या होगा 2, एक ये y बचा हुआ है y लिखेंगे, और x + 5 हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जिसके अंदर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, जो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, जो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 का क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि 52 PQR, इधर क्या लिखा हुआ है P + Q, Q + R, R + P, ये लिखा हुआ है। भाग 104 PQ, 104 PQ, Q + R, R + P, ये हमारे पास क्वेश्चन है, जिनको हम ये लिख सकते हैं क्या 52 PQ, क्या लिखोगे 52 PQR, P + Q, और आगे क्या हो जाएगा Q + R, R + P। इधर क्या दे रखा भाग में, तो बट्टा लगा दिया। इधर क्या होगा 104 PQ, Q + R और R + P, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। R + P से R + P कट जाएगा, P Q + R से Q + R कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, इधर देखो 52 एकन 52, 52 दूनी 104, पी क्यू से क्या हो गया पी क्यू कट गया। अब हमारे पास फाइनल आंसर आया, वो हमारे पास आया 1/2 R P + Q। हमारे पास शेषफल क्या रहा, ये रहा एक तो, और 1/2 रहा। इसको आप या तो ये लिख दो, या फिर इसको आप ये लिख सकते हो R P + Q/2। आपका ये आंसर और ये आंसर दोनों ही सही माने जाएंगे। जिनका आप क्या है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आगे वाला इसके अंदर 4 और 5 का क्वेश्चन कर सके। हमारे पास क्या होगा इसी के अंदर, देखो 4 के क्वेश्चन और 5 के क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखो इसी के अंदर हम क्या करेंगे 4 और 5 का क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि देखो हम क्या करते हैं,
4 में 4 का, 4 में 4 का क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20y प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, ये लिखा हुआ है। आगे क्या हो गया, भाग 5y प्लस 4। आगे क्या होगा, 5 का क्वेश्चन देखो, 5 का क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस 1, इधर क्या हो गया, x प्लस 2 x प्लस 3, ये लिखा हुआ है। भाग x माइनस प्लस 1, ये लिखा हुआ आपके पास 4 और 5 का क्वेश्चन। देखो इधर क्या होगा, 20 जो क्या होगा y प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, इधर क्या होगा बट्टे में 5y प्लस 4, ये हमने बट्टे में लिखा, कुछ चेंज किया क्या, नहीं किया, यही हमने लिखा है। अब जिसके बाद में हम क्या करेंगे, y प्लस 4 से y प्लस 4 कट रहा है। अब हमारे पास क्या बचा, 20y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, इधर क्या हो गया 5, 5 एकम 5, 5 और 20, इधर क्या होगा 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर आ चुका है। ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर आ चुका है। जिसके बाद में इधर वाले को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 बट्टे में x प्लस 1, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन। इधर वाले से क्या होगा, x से x कट गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, x प्लस 2 और x प्लस 3, इनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका 5 का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस प्रश्नावली का, सही है। अब देखो जिसके बाद हम क्या लिखेंगे, और ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये मतलब कि हमारे पास वो सारी सर्व समीकरण होंगी जो हमने आज तक पढ़ी है 12 की प्रश्नावली के अंदर। वो सारी सर्व समीकरण लगाते हुए हमें ये क्वेश्चनों को हल करना है। शायद लिख लिया होगा सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखो हमारे पास क्या होगा कि देखो आगे हमारे पास होगा कि इसी के अंदर 5 में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 5 में पहला क्वेश्चन देखो, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, ये लिखा हुआ है। आगे क्या होगा, भाग y प्लस 5, ये हो जाएगा। आगे हमारे पास क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 भाग m प्लस 2, ये लिखा हुआ है। जिनका हम क्या लिखेंगे, इनका देखो कि यहां कोई सर्व समीकरण लगती हुई नजर नहीं आ रही है, सर्व समीकरण लगती हुई नजर नहीं आ रही है। सर्व समीकरण देखो यहां पर, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या कि y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, ये हो जाएगा। बट्टे में क्या हो गया, y प्लस 5, यही होगा। अब देखो यहां पर मतलब कि यहां प्लस तो है पर ये 7 नहीं आ सकती, 7 एक तो विषम संख्या हो गई। यहां पर पहली बात सम आएगा। यहां 10 किसका वर्ग है, 10 किसी का वर्ग है, 10 किसी का भी वर्ग नहीं है, इसके लिए यह सर्व समीकरण नहीं हो सकती। तो इधर हम पहले और तीसरे पद को जो ही आपको बताया गया है, y स्क्वायर को 10 के साथ गुणा करेंगे, 10y स्क्वायर हमारे पास आएगा। अब ऐसी संख्या देखो कि जिसे गुणा करने पर 10y स्क्वायर आना चाहिए और जिसे जोड़ने पर 7y आना चाहिए। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा। इधर भी क्या होगा, y होगा और इधर भी क्या होगा, y होगा।
ये भी प्लस का होगा और ये भी प्लस का। 5 और 2 7 वाई, ऐसा कैसे? 5 दूनी 10 वाई, वाई को वाई से गुणा करेंगे वाई स्क्वायर। तो हम अब इसके स्थान पे ये कर सकते हैं क्या कि जो 7 वाई के स्थान पे ये दोनों शब्द लिख सकते हैं क्या? लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई प्लस 2 वाई प्लस 10। ये देखो इधर क्या हो गया? वाई प्लस 5। अब देखो इसके मतलब कि दो दो के समूह बना दे, यहीं पर बना देते। इधर इसके गुणनखंड क्या होंगे? वाई गुना वाई प्लस 5 गुना वाई। इधर क्या हो गया? 2 गुना वाई प्लस 2 गुना 5। अब इधर से देखो एक बाहर क्या आ रहा है, बट्टे में क्या लिख दे? वही लिख दे, वाई प्लस 5 लिख दे। आगे देखो क्या होगा? वाई प्लस 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर से बाहर क्या आ रहा है? एक वाई बाहर आ रहा है, दोनों में है वाई। इधर क्या बचा? एक तो वाई बचा, प्लस में क्या बचा? 5। इधर जैसा चिन्ह वैसा का वैसा लगा दो। इधर क्या बाहर आ रहा है? दोनों में से क्या हो रहा है? सॉरी, हाँ ये नहीं आएगा। इधर भी क्या है? इधर भी 2, इधर भी 2, 2। इधर क्या बचा? वाई प्लस 5। आगे देखो क्या होगा? वाई प्लस 5 आपके पास आंसर ये बट्टे में लिखा हुआ है। तो आगे हमारे पास होगा कि इधर y प्लस 5 और y प्लस 5 दोनों में समान है, तो एक तरफ लिख दे, कॉमा ले ले इसको, y प्लस 5 हो गया। जिसके बाद में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? y प्लस 2। आगे बट्टे में क्या लिखा हुआ है? y प्लस 5 और y प्लस 5 में से क्या कर दो? y प्लस 5 काट दो। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया y प्लस 2, जिनका आप क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5 में पहला हो गया। ये मतलब कि आपको समझना है, बस इतना समझ लो, बाकी सारा ऐसा का ऐसा छप रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम क्या करते हैं? इसी को हम क्या करते हैं कि 2 का देखते हैं।